श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। कमा कर खाओ, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। धर्म प्रेमी प्यारे लोगों, मेरी आवाज़ से आप लोग समझ सकते होंगे कि मेरा स्वास्थ्य इस समय यहाँ हरिद्वार आने योग्य नहीं था, फिर भी कर्तव्यवश आ गया हूँ। जैसे समस्त शरीर में प्राण ही असली चीज है, उसी तरह ईश्वर की भक्ति नहीं हो तो सत्संग कुछ नहीं, धर्म कुछ नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संगति ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जह नहीं प्रेम परधानु। ईश्वर भक्ति खास एक चीज है। भक्ति कहते हैं सेवा को, भजन भी सेवा करने को कहते हैं। किसी की सेवा की जाए तो क्या सेवा की जाए, अगर उसकी कुछ आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति उसकी सेवा होती है। जैसे सत्संग की सेवा, सत्संग का आयोजन करो, सत्संग में बैठो, सत्संग के वचनों को अच्छी तरह सुनो समझो, यही सत्संग की सेवा है। कोई सत्संगी है, उनको बिठाने के लिए, आराम का स्थान देने के लिए आवश्यकता है, तो उनकी इस आवश्यकता को पूरा करना उनकी सेवा है। यद्यपि सत्संग व सद्ज्ञान के प्रचार में सामूहिक रूप से जो वक्ता और श्रोता होता है, उनको मिलाकर सत्संग कहते हैं। यह बाहरी सत्संग है। यह एक बात है कि ईश्वर को क्या आवश्यकता है। एक राजा जंगल गया था। वहाँ उसने एक मुनि बालक को देखा। मुनि बालक को देखकर वह मुग्ध हो गया। उसने मुनि बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा ने कहा, यदि तुम मेरे साथ चलो तो जैसा मैं बढ़िया बढ़िया खाना खाता हूँ, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनता हूँ, सुंदर भवन में रहता हूँ और पहरेदार मेरा पहरा करता है, उसी तरह तुमको भी खिलाऊंगा, पहनाऊंगा, अच्छे भवन में सुलाऊंगा और पहरेदार तुम्हारा पहरा करेगा। मुनि बालक ने कहा, मुझे खिलाओ, तुम मत खाओ। मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, तुम मत पहनो। मुझे सोने दो और तुम जाग कर पहरा करो। यदि शर्त को मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मुनि बालक ने कहा, तब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकता। हमारे जो मालिक हैं वे कुछ खाते नहीं, मुझे खिलाते हैं। वे कुछ नहीं पहनते, मुझे पहनाते हैं। मैं सोता हूँ, वह जाग कर मेरा पहरा करता है। ऐसे राजा को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को किसी तरह का कष्ट होता ही नहीं। उनकी रक्षा का भार कौन उठावे, क्यों उठावे। गंगा सेवन करने लोग जाते हैं तो कष्ट उठा उठा कर जाते हैं। सवारियां हैं लेकिन पैदल जाते हैं। कितने आदमी दंड प्रणाम करते जाते हैं,
गंगा सेवन करते हैं। क्या सेवन करते हैं? गंगा जल का पान करते हैं, गंगा जल में स्नान करते हैं तथा उसकी हवा में टहलते हैं। इसी को गंगा सेवन कहते हैं। इसी तरह ईश्वर की भी सेवा है। लोग गंगा जाते हैं, सेत बांध जाते हैं। जिस मंदिर में, जिस तीर्थ में श्रद्धापूर्वक जाते हैं वह उनकी सेवा है। यहाँ पर क्या है? ईश्वर के लिए जो सच्चा ज्ञान है वह है कि ईश्वर इंद्रियों से परे है। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथ अपार। नेति नेति नित निगम कह, गोचर जह लगी मन जाई। सो सब माया जानहु भाई। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। सो प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण यदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब ओर बासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहु की जाही। इन भगवान की सेवा करें तो क्या करें? इनकी सेवा क्या सेवा हो? कहा जाता कि दर्शन करो, कहाँ जाकर दर्शन करें? इंद्रियों के साथ में रहकर जो दर्शन होता है वह माया है। ईश्वर तमाम व्यापक है, प्रकृति मंडल में व्यापक, फिर उसको भी भरकर उससे भी बाहर हैं। मनुष्य जब तक इंद्रिय ज्ञान में रहेगा तब तक संसार के अंदर बाह्य ज्ञान में रहेगा। इंद्रिय ज्ञान में जो दर्शन होगा वह माया का दर्शन होगा। अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम वस सगुण सोहोई। नित्य स्वरूप यह है निर्गुण और सगुण रूप की भी सेवा करते हैं। इससे संसार में बड़े बड़े लाभ होते हैं, परलोक में भी बड़े बड़े लाभ होते हैं। सगुण के अंदर जो निर्गुण स्वरूप है, जिससे उनके स्वरूप का ज्ञान होता है, सगुण रूप के दर्शन से वह बाकी रह जाता है। भक्त उस स्वरूप के लिए यत्न क्यों न करे? बड़ा परिश्रम लगेगा तो क्या होगा? संसार में सुरक्षित रहने के लिए, देश की रक्षा के लिए झुंड के झुंड सैनिक जान गंवाते हैं। कितना बड़ा काम है। शरीर नहीं रहेगा, प्राण छूटेंगे, हमको मारेगा वह हम मारेंगे।
इतना बड़ा काम करने को लोग तैयार होते हैं। इसी तरह भगवान के सगुण रूप की भक्ति और निर्गुण स्वरूप की भक्ति के लिए कोई बड़ा काम हो तो क्या है, करना चाहिए। बहुत समय लगेगा तो क्या होगा, सोते हैं तो बहुत समय मालूम पड़ता है। नींद टूटती है तो कहते हैं कि अभी तो सोया था। हम लोग अभी सोए हैं। जागने से ऊपर की अवस्था को तुरिया कहते हैं। उस चौथी अवस्था में बाहरी इंद्रियों के सब ज्ञान छूट जाते हैं। वह तुरिया अवस्था ऐसी ही है। यहाँ जो रहते हैं ऊंचे स्थान में, पवित्र स्थान में रहते हैं। यह संसार स्वप्नवत है, फिर भी इसमें भी अच्छे से अच्छे स्थान हैं, ऊंचे स्थान हैं। इसी तरह तुरिया का संसार भी उत्तम और उत्तम है। आरंभ में इतना उत्तम नहीं है कि ईश्वर दर्शन हो, सब इंद्रियों से छूटा जाए। जैसे जैसे आगे बढ़ें पवित्रता अधिक बढ़ती गई, और आगे बढ़ें तो मन इंद्रियों के आवरण को पार कर गया। जो रहा सो जड़ विहीन चेतन आत्मा कैवल्य दशा में रह गया। इस दशा में ईश्वर का दर्शन होता है। यह बड़ी उत्कृष्ट दशा है। इसमें जानत तुम हई होई जाई हो जाता है। ब्रह्म को जो जानते हैं वे ब्रह्मविद ही नहीं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। यह अंदर अंदर चलने से होता है, बाहर बाहर चलने से नहीं। साधारणतः जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति इसी में आते जाते रहते हैं। भजन किया, तुरीय अवस्था में प्रवेश किया। मैं कहूँ कि कई जन्मों तक इस अवस्था में रहना होगा, उत्तम उत्तम स्थान में रहना होगा और अंत में ईश्वर दर्शन होगा। लोग कहते हैं कि इसमें बड़ा कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? मेरे पास तोशक है, तकिया है, पलंग है, जो बनता है भजन करता हूँ। क्या कष्ट है? गुरु महाराज ने कहा स्वावलंबी बनो। जब जैसा हुआ कमाई की, अब शरीर उस योग्य नहीं रहा, फिर भी निगरानी करता हूँ। यहाँ आया हूँ, सत्संग सेवा करता हूँ, यह भी तो काम ही है। गुरुजी ने कहा कि पिताजी के घर पर रहो, काम करके खाओ, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। कभी बच्चों को पढ़ाया, कभी खेती का काम किया, चूल्हा चौका करना, बर्तन मलना, रोटी बनाना, यह सब बहुत किया। हाथ में ठेला है। मैं गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने से सुखी हूँ। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि ऐसा ना समझो कि भजन करने वाले काम नहीं करते हैं। कबीर साहब जीवन भर अपना ताना बाना करते रहे। रविदास जी जीवन भर जूते का काम करते रहे। दादू दयाल जी जीवन भर काम करते रहे। बाबा नानक जीवन भर गृहस्थी में रहे। संतों ने देश का भार होकर रहने नहीं कहा। भजन करो, काम करो, निठल्ले मत बैठो। तुरीय अवस्था में जाने के लिए वैरागी का वेश नहीं लिया, इससे भजन नहीं होगा, यह बात नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत 60वां अखिल भारतीय संत मत सत्संग में भारत के महान तीर्थ हरिद्वार में दिनांक 10/6/1968 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। गुरु महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।